अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आमीन। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं बेसन वाली रोटियाँ। उसके लिए हमने लिया है 1.5 कप बेसन अपना, और ये हमने आटा लिया है अपना तकरीबन आधा किलो। और ये है हमारी मेथी, हमने 2 टेबल स्पून ली है। ये है हमारी अजवाइन 1 टीस्पून ली है। ये है नमक 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये है मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी है आधा टीस्पून, कलौंजी है आधा टीस्पून, प्याज का है ये एक बड़ा पीस, इसे हम चॉप कर लेंगे। हमने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे। अब हम अपनी सारी चीज़ों को मिक्स करने लगे हैं, अपने बेसन, मसाले, नमक, मिर्च वगैरह। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा, ये हमने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून के बराबर, ये भी हम इसमें डाल दिया है। और ये जो हमने चॉप किया हुआ है अपना प्याज और मिर्चें चॉप कर ली हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम अब मिक्स करेंगे। हमारी रेसिपी गुजारिश है आपसे, हमारी रेसिपी पूरी देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, हम सब की हर परेशानियाँ में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। ये हमारा प्याज, हरी मिर्चें, मसाले, बेसन, आटा मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें गूँदेंगे अपने, और आयल जो हमने डाला था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँदेंगे। इसे हमने नॉर्मल पानी से गूँदना है, ठंडे पानी या गर्म पानी से नहीं गूँदना। जो हमारा घर का नॉर्मल पानी होता है हम उससे गूँदेंगे इसे। ये हमने अपना आटा इकट्ठा कर लिया है और गूँदना शुरू कर दिया है। इसे 5 मिनट के लिए हम अभी इसे रखेंगे रेस्ट के लिए, और फिर इसे हम दोबारा गूँदेंगे। ये हमने रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसे गूँदने लगे हैं दोबारा से। इसे हम ऐसे ही गूँद लेंगे। इसे कम से कम इसकी गुंदाई जो है 5 से 7 मिनट के लिए हम करेंगे। हमारे आटे की गुंदाई हो रही है, आप देख सकते हैं। तकरीबन ये हमारा आटा गूँदा जा चुका है। बस ये थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम और गूँदेंगे इसे, और फिर हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपनी बनाएंगे बेसन वाली रोटियां। हमारा आटा गूँदा जा चुका है, हम इसमें रख देंगे इसे अब अपने बाउल में, और ऊपर से हम लगा देंगे इसमें ऑयल थोड़ा सा। ये ऑयल हम इस पे सारे पे ऑयल लगा देंगे, और इसे ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए। ये अब हम अपनी रोटी बेलने लगे हैं। ऐसे ही हम अपनी रोटियां बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमेशा बेसन वाली रोटी इसमें प्याज वगैरह डला हुआ होता है, तो ये बहुत बड़ी नहीं बनती, इसलिए आप छोटे छोटे पेड़े लेके हमेशा अपनी रोटियों को बनाएं। अब हम अपनी रोटी डालने लगे हैं अपने तवे पे। इसमें अपना घी डाल देंगे और अपनी रोटी को उल्टा लेंगे, और इस तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब हम अपनी रोटी को ऐसे हिलाते रहेंगे और उल्टाते पलटाते भी रहेंगे, क्योंकि बेसन वाली रोटी जो होती है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसलिए इसकी हमने हल्की आंच रखी हुई है, ताकि हमारी रोटी जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। ये हमारी रोटी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारी जली नहीं और बिल्कुल हमारी ब्राउन रोटी बनी है। अब ये दूसरी रोटी डाल रहे हैं हम, इसको भी हम ऐसे ही पका लेंगे। इस पे भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस ऐसे थोड़ा लगाएंगे, और हम इसे उल्टा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हम इसे तवे के ऊपर ऐसे ऐसे हिलाते रहे थे,
ताकि हमारी रोटी है चारों तरफ से इक्वल ब्राउन हो जाए। ये हमारी दूसरी रोटी भी माशाल्लाह तैयार है, आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुकी है इस तरफ से भी। अब हम अपनी तीसरी रोटी भी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तीसरी रोटी भी डाल दी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। हम सब की रिज़्क़ में बरकत फरमाए, आमीन। ये हम अपने तीसरी रोटी हमारी तैयार हो रही है। ये माशाल्लाह देख सकते हैं हमारी बेसनी रोटियां बनकर तैयार हैं। आप रायते के साथ, रायते में हमने नमक, मिर्च और ज़ीरा डाला हुआ है। ये है हमारा अचार। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, बेसनी रोटियां। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।